सरकार आला हजरत कुछ इस तरीके से फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। कहिए आप भी लोग कुछ कहें, सरवर कहूँ या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और देखे एक अकीदे का शेर आला हजरत के अकीदा दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। स्टेज ही जब खामोश है तो मजमा तो खामोश रहेगा। इस शेर पे थोड़ी सी वजाहती गुफ्तगू में कर लूं। इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कुरान और हदीस का खुलासा निचोड़ जो अकीदा है रसूल बावक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेमिसलो बेमिसाल हैं, बेनज़ीर हैं, यानी कि उनके जैसा कोई न हुआ है न है न होगा। बोलिए, मुस्तफ़ा के जैसा न कोई हुआ है न है न होगा। एक शायर का एक शेर मेरे सतह ज़हन पर भी उभर आया। हमारे एक अजीज मौलाना बहुत पढ़ा करते हैं, दुनिया में जितने हैं एहतराम के लोग, दुनिया में जितने भी एहतराम के, दुनिया में जितने एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद, खुदाए वहदहु ला शरीक के बाद सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम हैं, काबिल ताज़ीम हैं, काबिल तौक़ीर हैं। इंसान का ईमान उस वक्त तक कामिलो मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के इंसान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की हद दर्जा ताज़ीम व तौक़ीर ना करे। हमारे कुछ भाइयों ने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में इतनी दरीदा दहनी का सबूत दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुदाए वहदहु ला शरीक की शान समदियत में दरीदा दहनी का सबूत पेश करते हुए कहा कि माज़अल्लाह अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। सब लोग पढ़िए तौबा अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। इधर देखिए आप लोग, तवज्जो हमारी तरफ। लोग समझते हैं ना कि उनसे इन लोगों का जो तनाज़ो है वो सिर्फ मिलाद सलाम क़याम नियाज फातिया चादर गागर का ही है। जी, आप नोट कर ले अपने गोशे ज़हन में, बल्कि अपने दिल की अथा में ये बात बैठा ले कि हरगिज़ तनाज़ो ये नहीं है
एक तो एक इस्तेहबाबी चीज है, करे तो बेहतर है, बाइसे खैर बरकत है। असल में जो इख्तिलाफात हैं वो ये कि उन खब्बीसों ने अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह के महबूबों की शान में गुस्ताखाना जुमले कहें, बल्कि कहा ही नहीं, किताबों में लिखा और किताबें छाप छाप करके मार्केट में बेच रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, झूठ ऐब है कि खूबी है? बोलिए ना, ऐब ना है। झूठ ऐसा ऐब है कि अगर वाकईतन कोई इंसान झूठा है, दिन रात झूठ बोलता है, अगर आप उसको बोल दें कि ये झूठा, तो देखें वो आपसे लड़ने मारने पर तुल जाएगा, है कि नहीं? अगरचे उसने हकीकत में झूठ कहा, फिर भी अगर आप उसको कह रहे हैं कि अरे तो झूठा है, तो आपको चाय पिलाएगा? बोलो ना भाई, चाय पिलाएगा? नहीं पिलाएगा, बल्कि झगड़ा करेगा आपसे, गत्थम गुत्था शुरू हो जाएगी वहां पर। मालूम ये हुआ कि झूठ ऐब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और तो और देखे उनकी उल्टी मंतीक, उस पर दलील ये देते हैं कि इंसान तो झूठ बोल सकता है, इंसान तो झूठ पे कादिर है, चाहे तो इंसान झूठ बोले। और अगर अल्लाह तबारक व तआला झूठ पे कादिर ना हो, झूठ ना बोले, तो इंसान की कुदरत अल्लाह से बढ़ जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, ये उल्टी मंतीक। इस पर हमारे इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने तो इल्म के दरिया बहाए, एक किताब लिखी है, एक रिसाला लिखा है, सुब्हानुस सुब्बूह अन ऐबे किज़्बे मफ्तूह। तो किताब ऐसी है कि अच्छे अच्छों के सर से गुजर जाती है। अब बगैर पढ़े लिखे लोग ना अपने नाम के साथ आज अल्लामा, मुफ्ती न जाने क्या क्या लिख रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कुरान सही से नहीं पढ़ सकते हैं वो। आला हजरत का एक छोटा सा रिसाला समझने की उनके अंदर लियाकत नहीं है, और मिल्लत के ठेकेदार बने हुए हैं। ये तो उनका मामला हो गया। पढ़ें, इल्म हासिल करें पहले, बाद में पढ़ाने की कोशिश करो, पहले खुद पढ़ो। खुद पढ़े नहीं तो चले हो पढ़ाने। आला हजरत ने उसमें जो बातें कही हैं, जो अकली और नकली जो दलाइल पेश किए हैं, वो तो सिर्फ आला हजरत ही का हिस्सा है। उनकी दलील को कोड करते हुए आला हजरत फरमाते हैं कि उन दरीदा दहनों का ये कहना कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ पे कादिर है, माज़अल्लाह, अगर अल्लाह झूठ पे कादिर ना हो तो इंसान तो झूठ पे कुदरत रखता है। इंसान झूठ पे कादिर है, झूठ तो बोलता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला झूठ पे कादिर ना हो, झूठ पे कुदरत ना रखे, तो इंसान की कुदरत से, इंसान की कुदरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से आगे बढ़ जाएगी। आला हजरत ने उसका इल्जामी जवाब देते हुए इरशाद फरमाया है, अरे नादान होश के नाखुन ले, तो इंसान से मुमासलत पेश कर रहा है। इंसान तो बहुत सारी चीजों पर कादिर है, इंसान तो अपने आप को फना करने पर भी कादिर है, तवज्जो है ना। इंसान अपने आप को मार डालने पर भी कुदरत रखता है, इंसान अपने आप को जलाने पर भी कुदरत रखता है, इंसान जनाकारी पर भी कुदरत रखता है, शराब नोशी पर भी कुदरत रखता है। अगर तो यही समझ रहा है, मेआरे उलूहियत यही है कि इंसान की कुदरत
अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से आगे बढ़ जाएगी। तो ये दलील पेश कर रहा है कि इंसान की कुदरत से अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कम हो जाएगी, इंसान की कुदरत आगे बढ़ जाएगी। अगर तू यही समझ रहा है तो फिर इंसान तो बहुत सारी चीजों पर कुदरत रखता है। मिसाल के तौर पर कि इंसान अपने आप को फना करने पर कुदरत रखता है, लिहाजा तो ये मान कि अल्लाह तबारक व तआला भी अपने आप को फना कर सकता है। और ऐसा हो सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह अपने आप को फना कर दे, माज़अल्लाह। इंसान अपने आप को जला सकता है, जलाता है कि नहीं? खुदसोजी कर लेते हैं लोग, खुदकुशी कर लेते हैं। बोलो कि अगर यही बात है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने आप को भी खुदसोजी करें, खुदकुशी करें। ये इल्जामी जवाब है। तहकीकी जवाब अगर पेश करूं तो आपके सर से बात गुजर जाएगी। महाअसल ये है कि आला ने फरमाया कि तुम्हारा बासपति खुदा होगा जो झूठ पर कादिर है, हमारा खुदा तो ऐसा है जो तमाम नकाइस और उयूब से पाको साफ है। झूठ ऐब है या झूठ से अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक है, मुनज़्ज़ह है। मैं कहता हूं, उनके उलमा से मैं कहता हूं, कमबख्तों पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ क्या है इस पर गौर करो। तुम्हारे भी देवबंद में या नदवा में या सहारनपुर में किताबें पढ़ाई जाती होंगी शरह अक़ाइद। उन किताबों में खुदा वहदहु ला शरीक की तारीफ क्या बताई गई है? खुदा उस ज़ाते वाजिबुल वजूद का नाम है। मेरी बात को समझें आप। खुदा उस ज़ाते वाजिबुल वजूद का नाम है जो तमाम सिफाते कमालिया का जामे, जितने भी नकाइस और उयूब हो सकते हैं, जितने भी नक्स और ऐब हो सकते हैं, उन तमाम नकाइस और उयूब से पाक है, मुनज़्ज़ह है, बरी। सिर्फ यही एक जुमला देखिए आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस ज़ाते वाजिबुल वजूद का नाम है। अल्लाह की ज़ात वाजिबुल वजूद। बताइए अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के अलावा किसी और का वजूद वाजिब है? एक चीज होती है, एक चीज जिसका वजूद वाजिब होता और किसी शय का वजूद वाजिब नहीं होता बल्कि मुमकिन होता। जैसे हमारा और आपका वजूद, तवज्जो है। और कोई शय ऐसी होती है कि उसका वजूद ही मुहाल है, उसका वजूद ही मुहाल है। मुहाल का मतलब कि कभी हो ही ना, यानी कि खुदा के जैसा कोई खुदा हो जाए, मुहाल है। हो सकता है? बोलो ना भाई। खुदा के जैसा कोई खुदा, अल्लाह के जैसा कोई अल्लाह हो जाए, नहीं हो सकता। ये मुहाल है। मुहाल उसे कहते हैं कि कभी भी किसी भी तरीके से उसका वजूद ही ना हो। और मुमकिन में दोनों पहलू बराबर हो सकते हैं। मुमकिन में पहलू ये भी होता है कि हो भी सकता है। मुमकिन में दोनों पहलू होते हैं, यानी कि वो उसका वजूद हो भी सकता है और उसका वजूद नहीं भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारा और आपका वजूद ये मुमकिन है। मुमकिन है कि हम मौजूद रहें, ये भी मुमकिन है कि हम मौजूद, समझ रहे हैं मेरी बात? मुमकिन है कि हम मौजूद रहें और ये भी मुमकिन है कि हम मौजूद ना रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं दुनिया की, जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है, ऊंचे ऊंचे सरबा फलक पहाड़ हैं, दरिया की रवानी, समंदर की सैलानी, चांद की जियाई, सूरज की तमाज़त, जितनी भी चीजें हैं, इन तमाम चीजों का वजूद वाजिब नहीं है बल्कि मुमकिन है। मतलब क्या है कि आज उसका वजूद है, आज पाया जा रहा है। मुमकिन है कि
कल ना भी पाया जाए। चांद आज पाया जा रहा है, कल ना पाया जाए। सूरज आज पाया जा रहा है, कल ना पाया जाए। अरे एक वक्त ऐसा था ना कि सूरज नहीं था, एक वक्त ऐसा था ना कि चांद नहीं था, एक वक्त ऐसा था ना कि जमीन का फर्श नहीं बिछा हुआ था। वो वक्त कौन सा था कि जबकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते पाक थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ाते पाक के अलावा कोई भी चीज का, किसी भी शय का वजूद नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया अपने हबीब हम सबों के प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से खुद इरशाद फरमा रहा है, ऐ मुस्तफ़ा जब मैंने ये समझा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने अपने नूर से आपको पैदा किया। मैंने अपने नूर से एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक की जात, सिर्फ उसी का वजूद था। तवज्जो, उसके अलावा कोई भी शय मौजूद ना थी, कोई भी शय मौजूद ना थी। अल्लाह ने जब ये जाना कि मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, अरे सिर्फ अल्लाह ही रहता, कोई भी ना रहता तो कोई जानता? बोलो ना भाई, कोई जानता? तो अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। खुद हदीस कुदसी में आका अलैहिस्सलातु खुद हदीस नूरी में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। उस वक्त न जमीन थी न आसमान, बोलो कुछ भी नहीं था। वला अर्दुन वला समाउन वला कमरुन वला शम्सुन वला शजरुन वला अजरुन, कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर से अल्लाह ने ज़मीन का फर्श बिछाया। सुभान अल्लाह। आसमान का शामियाना लगाया, चांद को ज़ियाई बख्शी, सूरज को तमाज़त बख्शी, दरिया को रवानी बख्शी, समंदर को सैलानी बख्शी, ऊंचे ऊंचे सरबा फलक ये सब वजूद में आ रहे हैं। आप यूं समझें, मुख्तसर में मैं इस तरीके से मिलाद पढ़ दूं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर से अपने हबीब हम सबों के प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया। और फिर उसे नूर मोहम्मदी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़मीन का फर्श बिछा रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। उसी नूर मोहम्मदी से अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान का शामियाना लगा रहा है। उसी नूर मोहम्मदी से अल्लाह तबारक व तआला ने चांद को ज़ियाई बख्शी है। उसी नूर मोहम्मदी से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को तमाज़त बख्शी है। उसी नूर मोहम्मदी से अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया को रवानी बख्शी है। उसी नूर मोहम्मदी से अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर को सैलानी बख्शी है। उसी नूर मोहम्मदी से अल्लाह तबारक व तआला ने शजर हजर को पैदा किया है। उसी नूर मोहम्मदी से अल्लाह तबारक व तआला ने बरगो समर को पैदा किया है। उसी नूर मोहम्मदी से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को बनाया है। मुख्तसर ये है, किससे मुख्तसर ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर मोहम्मदी को फैलाया है तो जमीन का फर्श बिछाया है। नूर मोहम्मदी को फैलाया है तो आसमान का शामियाना लगाया है। नूर मोहम्मदी को फैलाया है तो चांद को ज़ियाई बख्शी है। नूर मोहम्मदी को फैलाया है तो समंदर को तमाज़त बख्शी है। नूर मोहम्मदी को फैलाया है तो दरिया को रवानी बख्शी है। नूर मोहम्मदी को फैलाया है तो समंदर को सैलानी बख्शी है। जब नूर मोहम्मदी को फैला रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत तो पूरी कायनात को बना रहा है। और जब उस नूर मोहम्मदी को समेट रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात बना रहा है। इसी को
खलीफा आला हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना जमीलुर रहमान कादरी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं इस तरीके से कि रंग है उनका, कहिए रंग है उनका बाग जहां में, उनकी महक है खुल्द जिना में, उनकी महक है खुल्द जिना में। रंग है उनका बाग जहां में, अरे रंग है उनका बाग जहां में, उनकी महक है खुल्द जिना में, उनकी महक है खुल्द जिना में। सब में बसी, बोलिए जोर से, सब में बसी खुशबुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब में बसी, रंग है, आप लोग सब पढ़ लीजिए मेरे साथ मिलकर। रंग है उनका, पढ़िए ना, रंग है उनका बाग जहां में, रंग है उनका बाग जहां में, रंग है उनका बाग जहां में, उनकी महक है खुल्द जिना में, उनकी महक है खुल्द जिना में। अरे रंग है उनका बाग जहां में, रंग है उनका बाग जहां में, उनकी महक है खुल्द जिना में, उनकी महक है खुल्द जिना में। सब में बसी, सब में बसी खुशबुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात चली थी वहां से, खुदाए वहदहु ला शरीक की जात वाजिबुल वजूद है, उसके अलावा किसी का वजूद भी वाजिब नहीं है। हम और आप उस्तादुल शोरा हजरत हाफिज जिशान मुतरावी साहब, ये हमारे नकीब जलसा, ये और भी दीगर जो अहबाब हैं यहाँ पर, या आप सब, किसी का भी वजूद वाजिब, बोलिए ना। हाँ, हम लोग ऐसे मदरसे में भी पढ़ाते हैं, जलसा में आप लोगों को भी पढ़ाते हैं। वाजिब और मुमकिन का फर्क बता रहा हूं। खुदाए वहदहु ला शरीक का वजूद वाजिब है, उसके अलावा किसी का वजूद वाजिब, बोलो ना, नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का वजूद वाजिब है, सोच समझ के बोलिएगा, वाजिब है कि मुमकिन है? मुस्तफ़ा का वजूद, हमारे आका का वजूद मुमकिन है कि वाजिब है? वाजिब नहीं, मुमकिन। अगर वाजिब होता तो आज भी मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी पूरे हिस्सी जिस्मानी तौर पर मौजूद होते हैं, तो आका हैं तो मौजूद, लेकिन हिस्सी तौर पर उन्हें महसूस हो, हम सब मुशाहिदा करें। वरना अगर आज भी मौजूद होते, हर कोई देखता, सहाबी हो जाता, होता कि नहीं? अरे जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा, उनकी बातें सुनी, वो सहाबी है। अगर आज भी होते तो सहाबी होता हो। मुस्तफ़ा लेकिन मौजूद हैं तो, लेकिन दुनियावी हिस्सी तौर पर जैसे हम और आप हैं, इस तरीके से नहीं हैं। वो कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए, वो समझ गए ना, वो कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं, नहीं या रसूलल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बोलिए, हम तो ये कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह,
मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और अपना तो ईमान ये है, जिंदाबाद, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला मुस्तफ़ा है मौजूद। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा अकीदे की बात हो जाए। मौत और हयात, इसको समझे आप। मौत कहते हैं जिस्म और रूह दोनों अलग अलग, ठीक है। अभी आपके जिस्म में रूह है तो आपकी हयात है, हम सबों की हयात है। हमारे जिस्म में रूह है तो हमारी ज़बान बोल रही है, आंखें देख रही है, आपकी आंखें देख रही है, कान आपके सुन रहे हैं, है ना भाई। लेकिन अगर जिस्म से जान निकल जाए तो ये बताएं कि ज़बान बोलेगी, आंख देखेगी, कान सुनेंगे? नहीं होगा ऐसा। या रसूल, दुनिया में जितने भी एहतराम के हैं लोग, इसको याद रखिए, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद, खुदाए वहदहू ला शरीक के बाद दुनिया की कोई भी शय मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर, उससे बुलंद वाला है नहीं है। तवज्जो इधर, मुस्तफ़ा करीम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिस्म से रूह निकाली गई, उनके जिस्म से रूह निकाली गई। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान आम है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफस को मौत का मज़ा, मौत का ज़ायक़ा चखना है। तो इस वादे इलाहिया, फरमाने इलाही की तामील में तकमील के लिए मुस्तफ़ा करीम के जिस्म से रूह निकाली गई। रूह को निकालने के बाद, अच्छा जब रूह निकाली जाती है, ये तो आका की बात है, हमारी और आपके जिस्म के किसी भी इंसान के बदन से जब रूह निकाली जाती है तो जानते हैं रूह कहाँ रहती है? साहिबे बहार शरीयत हुजूर सदरुल शरिया ने भी बहार शरीयत में लिखा है कि इंसान के आमाल के मुताबिक आलम बरज़ख में रहती है रूह, बहार शरीयत में भी है। इंसान के जितने अच्छे आमाल होंगे मुसलमानों की, उनकी रूहें बुलंद बाला मकाम पर होती है। किसी की रूह पहले आसमान पर, किसी की रूह दूसरे आसमान पर, किसी की रूह तीसरे आसमान पर, किसी की रूह चौथे पर, किसी की रूह पांचवें पर, किसी की रूह छठे पर, किसी की रूह सातवें आसमान पर। और इंसान नेक परहेजगार, उसकी रूह और भी परवाज करती है, अर्शे आजम पर पहुंचती है। सुभान अल्लाह। कहाँ? अर्शे आजम पर, वहां तक पहुंचती है। ये मुसलमानों का मामला है। और काफिरों की जो रूहें होती हैं, काफिरों की रूह है वो बुलंदो बाला परवाज नहीं करती है, बल्कि जमीन के नीचे होती है। जिस तरीके से आसमान के 7 तबकात हैं, उस तरीके से जमीन के भी 7 तबकात हैं। काफिरों के जिस्म से जब रूह निकाली जाती है तो किसी की रूह पहली जमीन के नीचे, किसी की दूसरी जमीन के नीचे, किसी की तीसरी जमीन के नीचे, किसी की चौथी जमीन के नीचे। खैर ये जो है एक अकीदा है, एक जो मामला, एक अलग जो है अकीदा है। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि इंसान के जिस्म से जब रूह निकाली जाती है तो इंसान के दुनिया में जितने अच्छे अमाल होते हैं, उनके अमाल के मुताबिक, उनके नेक अमाल के मुताबिक उनकी रूह को बुलंदो बाला मकाम दिया जाता है। किसी भी इंसान के जिस्म से जब रूह निकाली जाती है तो दुनिया में इंसान जितना अच्छा रहा है, जितना नेक पारसा बन करके जिंदगी गुजारा है, उसी तरीके से उसकी रूह को बुलंदो बाला मकाम जो दिया जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म से रूह निकाली गई है तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह बुलंद बाला मकाम पर रखी जाएगी। तो बुलंद बाला मकाम क्या है? पहला आसमान है, दूसरा आसमान है, तीसरा आसमान है, चौथा पांचवा छठा आसमान है। ये सब मुस्तफ़ा करीम से बुलंद बाला नहीं हो सकता है, इसलिए कि सातों आसमान हो या अर्श आज़म हो, अर्श मुअल्ला हो, हर एक को मुस्तफ़ा करीम ने अपने कदमे नाज से मुशर्रफ फरमाया है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद, के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद, के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। मुस्तफ़ा करीम की ये बुलंदी है। तो फरिश्ते रूह मोहम्मदी को रखे कहाँ? अर्श आज़म पे रखे। पहला आसमान तो उनसे बुलंद वाला नहीं है, दूसरा आसमान भी नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा छठा कुछ भी नहीं है। मुस्तफ़ा से बुलंद वाला अगर कोई है तो सिर्फ आसिफ खुदा वहदहु ला शरीक की जात है। तवज्जो है आपकी? सिर्फ खुदा वहदहु ला शरीक की जात है। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने जिसमें मुस्तफ़ी से, जिसमें मोहम्मदी से रूह मोहम्मदी को निकाला। फरमाने इलाही कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उस फरमाने इलाही की तामीर तकमील के लिए रूह निकाली गई जरूर, लेकिन फरिश्ते जब खुदा की बारगाह में लेके पहुंचे कि मौला ये तेरे महबूब की रूह रखे तो कहाँ? कहिए ना, रखे तो कहाँ? पहला आसमान ये तो उनसे बुलंद नहीं है, दूसरा भी बुलंद नहीं है, तीसरा भी बुलंद नहीं है, चौथा पांचवा छठा सातवां ये सब तो बुलंद है नहीं, अर्श आज़म भी बुलंद नहीं है, तो रखे तो कहाँ रखे? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, अरे क्या सोच रहे हो, मेरे महबूब की रूह है ना, वो मेरा फरमान था कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वो मेरा फरमान पूरा हो चुका है। अब दोबारा रूह मोहम्मदी को जिसमें मोहम्मदी में लौटा दो। अब सोचे आप कि जब रूह और जिस्म दोनों एक साथ हो गए, अभी हमने आप कहा ना कि जिस्म और रूह दोनों एक अलग अलग है तो मौत, जिस्म और रूह दोनों अगर अलग अलग है तो मौत, और एक साथ है तो हयात है ना। मुस्तफ़ा करीम की रूह को निकाली गई उनके जिस्म से, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के फरमान के बमूजिब, लेकिन फिर उसी तरीके से उनके बदन में दोबारा उनकी रूह को डाल दी गई। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, अंबिया को भी अजल आनी है मगर फ़कत ऐसी के आनी है, मगर फ़कत ऐसी के आनी है। तो जब रूह मोहम्मदी को दोबारा जिसमें मोहम्मदी में डाल दिया गया तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। जभी तो आला हज़रत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर वहीं पर आ जाइए कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हमारे उन भाइयों ने, हमारे उन करम फरमाओं ने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कहा है, लेकिन देखिए आला हजरत के अकीदा पेश कर रहे हैं, आला हजरत क्या नजरिया दे रहे हैं, आला हजरत ये अकीदा दे रहे हैं, ये नजरिया पेश कर रहे हैं कुरान और हदीस का निचोड़ और खुलासा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपकी जात तमाम नकाइस से पाको साफ है, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी नक्स नहीं है, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
वसल्लम। बस सिर्फ मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसका तर्जमा सुने पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। पूरी तकरीर जो करनी थी हमने कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, तिलका रुसुलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बाज़हुम दराजात। ये रसूल है, ये रसूलों की जमात है। तिलका रसूल, ये रसूलों की जमात है। तिलका रसूल, ये रसूल है। एक बात याद रखिएगा, हज़राते अंबियाए किराम रसूलानी इज़ाम, ये मिन हैसुन नबी अम मिन हैसु रसूल, रसूल रसूल होने की हैसियत से, नबी नबी होने की हैसियत से, इनमें कोई फ़र्क़े मरातिब नहीं है। रसूल रसूल हैं, नबी नबी हैं, कोई फ़र्क रसूल रसूल होने की हैसियत से, नबी नबी होने की हैसियत से है। हाँ, किसी रसूल को जो अज़मत फजीलत है वो किसी खासियत की बिना पर, किसी खुसूसियत की बिना पर, यानी वो खास कमाल है उनके अंदर, वो खूबी हैं जिस बिना पर और रसूलों में वो मुमताज हो गए और रसूलों में वो आला हो गए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो सिर्फ उन्हीं के साथ ही है और किसी के लिए वो खूबियां नहीं है, वो कमाल नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी भी नबी की उम्र की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में नहीं खाई है। किसी भी नबी के उम्र की कसम या किसी भी नबी के जमाने की कसम, किसी भी नबी के कौल की कसम, उनके बाद उनके कौल व इरशाद की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं खाई। लेकिन आहा, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या शाने अज़मत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल की भी कसम याद फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, उनके उम्र की भी कसम याद फरमा रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का कदम नाज जहाँ है, उनका नक्शे पा जहाँ है, कदम नाज है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी कसम याद फरमा रहा है। एक मतलब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या रब इन्ना हाउलाई कौम ला युमिनून, अपनी कौम के ईमान से नाउम्मीद होकर के फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रब इन्ना हाउलाई कौम ला युमिनून, ये मेरी कौम ईमान लाने वाली नहीं है, ईमान नहीं ला रही है। आका ने ये इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज किया मुस्तफ़ा ने, तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी कसम याद फरमा रहा है कुरान करीम में। सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाता है, वकील ही महबूब तुम्हारे उस कौल की कसम, वकील ही या रब इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून, महबूब तुम्हारे उस कौल की कसम जब तुमने ये कहा, या रब इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून, ये मेरी कौम के लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में एक और मकाम पर इरशाद फरमा रहा है, लअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, महबूब तुम्हारे उम्र की कसम ये काफिर अपने नशे में भटक रहे हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला सूरह बलद में इरशाद फरमा रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे इस शहर की कसम, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि तुम इस शहर में जलवागर हो, तुम इस शहर में जलवागर हो। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम है महबूब कि तुम इस शहर में जलवागर हो, तशरीफ फरमा हो। अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आला हज़रत फरमाते हैं, ओ खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, कहिए सुभान अल्लाह, ओ खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। ओ खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, के कलामे मजीद ने खाई शहा। बोलिए ना भाई, के कलामे मजीद ने खाई शहा,
तेरे शहरो कलामो बका की कसम, कि कलामे मजीद ने खाई शहा तेरे शहरो कलामो बका की कसम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह इरशाद फरमाता मुझे इस शहर की कसम। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाजी शान है, ये खुसूसियत है। किसी और नबी शहर में थे, उस शहर की कसम नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मक्का में रहे, लेकिन उस वजह से अल्लाह ने कसम नहीं याद फरमाई। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे, लेकिन इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कसम याद नहीं फरमाई। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका से पहले खाने काबा रहा, आब ज़मज़म रहा, सब ये मुक़द्दस मकामात हैं ना भाई। सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ सही की जाती है, हुज्जाज कराम जाते हैं, हज करते हैं, सफ़ा मरवा की सही करते हैं, रमी जमार करते हैं, खाने काबा के तवाफ़ करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं हुई थी, उससे पहले भी ये सब चीज़ें तो थी वहाँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वजह से उसकी कसम याद नहीं फरमाई है। कसम याद फरमाया कब? जब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा पे तशरीफ़ ले आए, सुभान अल्लाह। जब वो जलवा गर हुए तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी कसम याद फरमाई। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम है महबूब, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, के तुम इस शहर में हो। यानी अल्लाह इरशाद ये फरमा रहा है कि महबूब मुझे इस शहर की कसम इस वजह से नहीं कि यहाँ पर काबे मुअज़्ज़मा है, मुझे इस शहर की कसम इस वजह से नहीं कि यहाँ पर सफ़ा मरवा की 2 पहाड़ियाँ हैं, मुझे इस शहर की कसम इस वजह से नहीं कि यहाँ पे आबे ज़मज़म का कुआं है, मुझे इस शहर की कसम इस वजह से नहीं कि यहाँ पर मैदान अरफात और मैदान मुज़दलिफ़ा है, मुझे इस शहर की कसम इस वजह से नहीं कि काबे मुअज़्ज़मा है, काबे मुअज़्ज़मा का तवाफ़ किया जा रहा है। ऐ मुस्तफ़ा, मैं इस शहर की कसम इस वजह से नहीं खा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा मुक़द्दस घर काबे मुअज़्ज़मा है, जिस घर का तवाफ़ हो रहा है। मैं इस शहर मक्का की कसम इस वजह से नहीं खा रहा हूँ कि यहाँ पर सफ़ा मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं, दोनों पहाड़ियाँ शाइरुल्लाह हैं। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, इस वजह से मैं कसम याद नहीं कर रहा हूँ। ए महबूब, मैं इस वजह से इस शहर मक्का की कसम नहीं खा रहा हूँ कि यहाँ पे मकाम इब्राहिम है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इस वजह से मुझे कसम नहीं है। ए महबूब, मुझे इस शहर मक्का की कसम इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर मैदान अरफात है, यहाँ पर मैदान मुज़दलिफ़ा है, मुझे इस शहर की कसम इस वजह से नहीं है कि काबे मुअज़्ज़मा का तवाफ़ हो रहा है। इन तमाम वजूहात की बिना पर, इन तमाम असबाब की बिना पर मुझे इस शहर की कसम नहीं है। ए महबूब, मुझे इस शहर की कसम है तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि तुम इस शहर में जलवा कर हो, कि तुम इस शहर में जलवागर हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कदम नाज है वहाँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उस शहर की ये अज़मत, ये शान रफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कसम याद फरमा रहा है। वहाबियों का ये अकीदा है कि कोई मखलूक छोटी हो या बड़ी, कोई मखलूक छोटी हो या बड़ी, अल्लाह की शान के आगे चोर और चमार से भी ज्यादा जलील है। पढ़िए माज़ल्लाह, पूरा मजमा पढ़े। सिर्फ यहाँ पर हाथ बांधना और आमीन बिल जहर, जोर से आमीन कहना और रफ़े यदैन करना, इस सब तो हवा बनाया है। नियाज, फातिया, मिलाद, सलाम, क़याम तो हवा बनाया है लोग। जलसों में ये सब होना जरूरी है। नात खानी बहुत होती है, होनी भी चाहिए। नात रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है। नात शरीफ, जिस तरीके से कुरान पाक की तिलावत रूहानी ग़िज़ा है, उस तरीके से नबी की सना खानी ये भी रूहानी ग़िज़ा है। लेकिन वाक़ईतन नात हो तब ना, नात खालिस नात ही हो,
हमारे बड़े बुजुर्ग शोहरा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ हमसे जूनियर भी हैं, उम्र में छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। लेकिन भाई नात शरीफ पढ़ा कीजिए आप लोग, नात पढ़िए तो खालिस नात ही पढ़िए, मनकबत पढ़िए तो खालिस नात मनकबत ही पढ़िए सब। अब नात पढ़ते पढ़ते कभी ये उसमें जम हो जा रहा है, कभी ये जम हो जा रहा है, कभी ये जम हो जा रहा है। जलसों से खास तौर से अकीदे की भी इस्लाह होनी जरूरी है और तमाम बातों को भी वाज़ेह तौर पर बयान करना भी जरूरी है। जो भी बयान करने वाला आए कि सिर्फ इख्तिलाफात नियाज फातिहा मिलाद सलाम क़याम नहीं है। इख्तिलाफात की दर असल जो वजूहात हैं, जो बुनियाद है वो ये है कि उन सबों ने हमारे अकीदे पर, जो हमारा अकीदा क्या बल्कि जो इस्लामी अकीदा है, इस्लामी अकीदे पर उन लोगों ने शब खून माना। अब बताइए, आप जरा अंदाजा लगाएं कि मौलाना ने लिखा, उनके वहाबी मजहब के जो बानी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में उस मजहब की बुनियाद रखी, उन्होंने लिखा रिसाला यकरोजी में सिराते मुस्तकीम में। आइएगा, हम लोगों के पास है किताब अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझसे कहीं ज्यादा किताबें हैं तो मुअस्सिस फराज साहब के पास है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। आप जरा सोचें कि सिराते मुस्तकीम की वो नापाक इबारत या रिसाला यकरोजी की वो नापाक इबारत कि कोई मखलूक छोटी हो या बड़ी, अब पता नहीं ये तो मखलूक मुअन्नस एक मुज़क्कर है, मुअन्नस इस्तेमाल किया, छोटी हो या बड़ी कोई भी मखलूक। आप जरा सोचें इसके पसे मंजर में, छोटी मखलूक में चींटी भी है, छोटी मखलूक में मक्खी भी है, मच्छर भी है ना, सब के सब है। और बड़ी मखलूक में अरे खालिक सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह को छोड़कर बकिया जितनी भी चीजें हैं सब सब मखलूक है। मखलूक में हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हैं, मखलूक में गौसे आजम भी हैं, मखलूक में ख्वाजे पाक भी हैं, मखलूक में आला हजरत भी हैं, मखलूक में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी हैं, मखलूक में मुजाहिद मिल्लत भी हैं, मखलूक में हाफिज मिल्लत भी हैं, मखलूक में जमीय उलमाए अहले सुन्नत भी हैं, औलियाए कामिलीन भी हैं। उस इंसान ने, उन नापाक इंसान जिसने ये लिखा कि कोई भी मखलूक छोटी हो या बड़ी, अल्लाह की शान के आगे, अल्लाह की अजमत के आगे चोर और चमार से भी ज्यादा जलील है। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, अल्लाह की शान अजमत के आगे चोर और चमार से भी ज्यादा जलील है, बदतर है। इसके पसे मंजर में वो क्या कहना चाह रहा है कि चाहे गौसे आजम क्यों ना हो, चाहे ख्वाजे पाक क्यों ना हो, चाहे आला हजरत क्यों ना हो, मुजाहिद मिल्लत क्यों ना हो, या हजरत अली क्यों ना हो, इमाम हसन इमाम हुसैन क्यों ना हो, यहाँ तक के खुद हुजूर सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया शाहे हर दूसरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की जात क्यों ना हो, उनकी ही जात क्यों ना हो, अल्लाह की शान के आगे चोर से भी चमार से भी ज्यादा अबतर है। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान की बारगाह में उन महबूबों का तो ये आलम है, ये मकाम है कि अभी आपने समाअत फरमाया है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में उनकी उम्र पाक की कसम याद फरमाया है, उनकी ज़बान की कसम याद फरमाया है, उनके कौल की कसम याद फरमा रहा है। हद तो ये है कि कल मैदान क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को राज़ी करने के लिए, अपने मुस्तफ़ा को राज़ी करने के लिए, अपने हबीब को, अपने मुस्तफ़ा को, अपने महबूब को राज़ी करने के लिए हम गुनहगार उम्मतियों के गुनाहों को माफ फरमा देगा। मुस्तफ़ा करीम उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगे, उस वक्त तक के राज़ी नहीं होंगे जब तक के एक भी गुनहगार उम्मती जहन्नम के अज़ाब से निजात नहीं पा लेता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे ये इरशाद फरमाया है, ए महबूब मैं तुम्हें इतना दूंगा, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। बात अगर ऐसी है, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम के अजाब से निजात नहीं पा लेता। ये है
आका की शान अज़मत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आला हज़रत के इस शेर पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूं कि सबसे आला व औला हमारा नबी। बोल दीजिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी, और रसूलों में आला हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम खुश अक़ीदा मुसलमानों के ईमान व अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ फ़रमाए और अक़ीदे अहले सुन्नत पर हम तमाम लोगों को इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।